An inspiring story of courage, resilience, and determination. A year-old solo biker, Meenakshi Das from Guwahati has returned to Assam after an extraordinary journey that took her across 64 countries on a solo bike ride, setting a new benchmark in global travel. A proud mother of a 16-year-old and a professional fitness trainer, Meenakshi has not only broken records but also broken barriers, emerging as a symbol of empowerment and women across the nation, especially in the Northeast. In an exclusive interview with Hornbill TV, she shared her excitement on receiving the Assam Gaurav Award, Assam's highest civilian honor. With her sights now set on biking across the entire Northeast region, Meenakshi continues to inspire, proving that no dream is too distant when fueled by passion and purpose. और लक्ष्य हो, कहीं ना कहीं एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मैं ऐसा एक महिला के बारे में बोल रहा हूँ जिसका नाम है मीनाक्षी दास, और इस वक्त मैं मीनाक्षी का घर में उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं मीनाक्षी कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, असम गवर्नमेंट की तरफ से आपको असम गौरव अवार्ड दिया गया है। ये असम के एक्चुअली स्पेशल अवार्ड होता है, तो आपको मिला है, तो इसका बाद में आपका क्या रिएक्शन होगा? बहुत अच्छा लगा। मेन तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब भी आप कुछ काम करते हैं और उसके लिए आपको अगर कुछ एक मिलता है कि हाँ, एक बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड है एक्चुअली ये असम गौरव जो अवार्ड है, और रिकग्निशन मिल गया मुझे बहुतों के सामने। पहले मैं राइड करके आई हूँ, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड दिसंबर में कंप्लीट किया, लेकिन अभी जो लोगों को पता चल रहा है मेरे बारे में, सो ये अवार्ड के थ्रू भी पता चल रहा है। सो इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगी अपने असम गवर्नमेंट को। और आपने सोलो बाइक राइड करके आपने करीब 7 से ज़्यादा देश को अपने कवर करके असम वापस पहुँचे। इसका जो जर्नी है थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। जी, ये एक्चुअली मैं निकली थी वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है 50 कंट्रीज़, एक साल में किया था। वो एक फॉरेनर मेल राइडर है। सो मैं एक बार नेपाल गई थी, वो भी सोलो राइड था, गुवाहाटी से ही गई थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था क्योंकि लोग मेरे पास आए थे मिलने, और उन लोगों ने बोला था कि हम लोग मोटिवेट हुए हैं आपको सोलो राइडर हिसाब से देखे हुए, बिकॉज यू आर अ फीमेल। एक महिला होकर आप आए हैं, सबको विश्वास कर रहे हैं, अपना काम सब खुद कर रहे हैं, और एक मोटरसाइकिल चला के आए हैं। सो यू आर एन इंस्पिरेशन। जब उन लोगों ने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू चेक कि मुझे बाहर जाना है, थोड़ा बड़ा करना है। तब पता चला कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 50 कंट्रीज़ का। तो मैंने डिसाइड किया वो 50 कंट्रीज़ को क्रॉस करके ही मुझे इंडिया वापस आना है। तो उस हिसाब से आइटिनरी बना 67 कंट्रीज़, लेकिन 2-3 कंट्रीज़ में बम ब्लास्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेरा 3 कैंसिल हो गया, लेकिन 64 कंट्रीज़ मैंने अकेले किया। तो ये जो लंबा सफ़र आपने तय किया, ये इतना आसान नहीं है। एक तो कुछ लोग कहते हैं महिला पुरुष के समान काम नहीं कर सकते, ये भी तो डिबेट कुछ लोग बोलते हैं। हम सबके बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं महिला पुरुष के साथ इक्वलिटी हो नहीं सकता, लेकिन आपने ऐसा करके दिखाया है। तो ये बताइए, आपने शुरू कैसे किया, कहाँ से कहाँ तक गया, ये जो जर्नी था, कहाँ आपका ज़रूर कहीं ना कहीं परेशानी होंगे। जी, सो मैं असम गुवाहाटी से गई। पहला कंट्री मेरा नेपाल है। नेपाल मेरा सबसे फेवरेट कंट्री है क्योंकि वो लोग बहुत सम्मान देते हैं। पहले भी गई हूँ, फिर से गई। नेपाल के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ओमान यामिन के साथ, तो इसीलिए मुझे बाइक फ़्लाइट में लेके जाना पड़ा बॉम्बे से यूएई, जो मेरा सेकंड कंट्री था। उस हिसाब से पूरा मैंने मिडिल ईस्ट कंप्लीट कर लिया। जैसे यूएई पहुंची, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया में भी मैंने चलाया बाइक, जॉर्डन, उस हिसाब से पूरा मैंने मिडिल ईस्ट कंप्लीट किया। फिर यूरोप एंटर किया, और यूरोप में बताना चाहूँगी हर एक कंट्री में मैं गई हूँ, एक कंट्री नहीं मिस हुआ। खाली यूक्रेन जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और बेलारूस मुझे एंटर नहीं करने दिया बिकॉज ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट। अदरवाइज सारा कंट्री किया। उसके बाद रशिया, चाइना, पूरा साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट करने के बाद मलेशिया से फिर वापस मैं फ़्लाइट में आई हूँ विद द मोटरसाइकिल टू बॉम्बे। सो ये कंप्लीट जर्नी था। और आपने जैसे बताया, चैलेंजेस तो होता ही है। बहुत बड़ा चैलेंज था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि अर्मेनिया में हुआ था स्नो स्टॉर्म, बहुत तूफान आ गया था बर्फ़ का। उसमें मेरा बाइक स्किड किया, बहुत बुरी तरह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। सऊदी अरेबिया में जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ पूरा विंड के साथ, कभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा लाइफ में कि ऐसा पूरा विंड डस्ट, जो एक रेगिस्तान का जो डस्ट होता है, उसका स्टॉर्म आ गया था।
और मेरे साथ सामने से ट्रक्स जाता है जो जाता है अराउंड 140 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड में, बहुत बड़ा बड़ा ट्रक्स जाता है। उस टाइम क्या होता है, आपका बाइक बहुत हल्का है बिकॉज इट वॉज जस्ट 400 सीसी मोटरसाइकिल, तो हिलाते हुए जाता है। ऐसा था कि मैं अभी गिरी। सो वो बहुत मोमेंट्स चैलेंजिंग था एज ए राइडर। और महिला के हिसाब से अगर बोला जाए, हम लोग सेफ्टी देखते हैं कि कैसा होगा क्या होगा। मैं हमेशा डरती थी क्योंकि मैं इंडियन हूँ, डर एक होता था अंदर ही कैसा रहेगा। और रात को मैं राइड नहीं करती थी, उस हिसाब से किसी तरह से सर्वाइव किया। और चैलेंज होता था लैंग्वेज, उन लोग को एक वर्ड इंग्लिश का नहीं आता है। जब हम बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, वो वाला लैंड होता है नो मैन्स लैंड। एक कंट्री में आपको एंटर करना है और एक कंट्री से आप एग्जिट कर चुके, तो उसमें जब एक प्रॉब्लम होता है कि आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा, उस मोमेंट में आप सोच सकते हैं कि मेरा हालत क्या होता था। तो ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ। सो काफ़ी सारा चैलेंजेस था। तो आपने सोलो बाइक राइड के अलावा और क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैं जिम में काम करती थी, क्योंकि अभी 1 साल के लिए मैं चली गई थी तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। लेकिन मैं 22 साल से फिटनेस को ही ट्रेन करा रही हूँ लोगों को, और मुझे खुद को भी फिटनेस करना अच्छा लगता है, तो वही प्रोफेशन है मेरा। और आखिरी सवाल है, जैसे कि आप एज ए वुमेन और आपने इतना कठिनाई का सामना किया है, और बाकी जो वुमेन है, बाकी जो लड़की है, बहुत लोग ऐसे तैसे रहता है, लेकिन आपका जैसा कदम नहीं उठाया है। लेकिन आप उन लोगों के लिए, उन महिलाएं के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि ये मेरा एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक महिला नहीं कर सकती, और वो अच्छा लगा था नेगेटिव कमेंट जब मेरे पास आया था। और क्योंकि आप एक उन लोगों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए चाहती थी, वो जिद था मेरा कि ये सिर्फ मीनाक्षी दास का ट्रैवल नहीं है, ये एक वुमेन का ट्रैवल है। सब वुमेन को यही बोलते हैं, ये लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ये लोग झूठ झूठ बोलते रहते हैं, कुछ कर सकते नहीं, अकेले कुछ कर नहीं सकते। सो मेरा यही चैलेंज था, बीइंग अ वुमेन ये कंप्लीट करके आऊँगी, तब पूरा वुमेन के ऊपर जो हंसते हैं, कोई बाइक चलाते हैं तो हंसते हैं, कोई गाड़ी चलाता है तो हंसते हैं, तो वो सारे महिला के लिए ये अवार्ड है, ये मेरे अकेले का अवार्ड नहीं है। सो और अभी बहुत जन मोटिवेट हुए हैं, बोला कि बा आपको देख के हम लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग खरीदे बाइक, ट्रैवल करें मोटरसाइकिल के, आप लोग वॉकिंग भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को सेफ रखें। तो ये थे मीनाक्षी दास, जिन्होंने बताया कि एक महिला होते हुए सब कुछ कर सकता है अगर मन में विश्वास हो या लक्ष्य हो। और बाकी जो महिला के लिए मीनाक्षी दास एक प्रेरणा बन चुकी है। और मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी।